सीमा हैदर ने एक बच्ची को जन्म दिया है। बहस छिड़ी है कि सीमा हैदर की बच्ची हिंदुस्तान की बेटी कहलाएगी या पाकिस्तान की कहलाएगी। सीमा की तो बेटी कहलाएगी, लेकिन उसको भारतीय नागरिकता नहीं मिल सकती। उसकी वजह यह है कि सीमा हैदर का अवैध रूप से भारत में रहना और ना ही सीमा हैदर के पास इन बच्चों को रहने देंगे। गवर्नमेंट कस्टडी के अंदर हम जो है अब इन बच्चों को रखवाएंगे, ये हमने फैसला लिया है। सीमा हैदर जो सब्र है, जो एक परेशान है, जो उसको चोट पे चोट दी जा रही है, जो हमें नीचा सबको नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, उसको जो है वो जरूर इसका जो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। सीना तान कर उस आंधियों के रुख की तरफ खड़ा हो जाए, क्योंकि आपका हक है, ये बच्चे आपके हैं और ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और इस लड़ाई में मोमिन मलिक आपके आगे खड़ा है, आप मेरे पीछे खड़े हो, तो अपने तमाम कागजात लेकर हाई कमीशन ऑफ इंडिया आपको जाना है, क्योंकि 1 तारीख से पहले ये आपको दिमाग में भूसा और गोबर भरा हुआ है। लेकिन ये भूसा और गोबर जिस दिन निकलेगा तो आपकी कीमत एक टॉयलेट में पड़े जो है ना गंदे पीस के बराबर नहीं रहेगी। और मुकाबला करेंगे, मुसीबत परेशानी किसी प्रकार की हो, किसी लेवल की हो, डरते नहीं हम, चाहे बड़ी हो छोटी हो, किसी प्रकार की हो, डट के मुकाबला करेंगे और जवाब देंगे और जीतेंगे, और कानूनी रूप से जीतेंगे। अब प्लांटेड है जो अब तक हमारी खोज में पता चला है, और आने वाले समय में हम इसको बिल्कुल इसकी बाल की खाल उतार करके सारी दुनिया के सामने इसका सच लेके आएंगे। इसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़ेगा। दोस्तों आखिरकार सच सामने आ ही गया। वेलकम दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। सीमा हैदर के घर पर बेटी ने जन्म लिया। दोस्तों इस पर मोमिन मलिक साहब का एक बहुत बड़ा बयान आया है, वो भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले दोस्तों गुलाम हैदर के वीडियो को लेकर भी बहुत बड़ी खबर मोमिन मलिक साहब ने सुना दी है इस वीडियो में, तो आप सबसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक देखें। अब सीमा हैदर से जो गुलाम हैदर के 4 बच्चे हैं वो भी लिए जाएंगे और सरकार के अंडर में रखे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सचिन के पूरे ख़ानदान को नोटिस भेज दिया है और पूरी जो है यानी मतलब अदालत में पेश होगा पूरा परिवार। तो दोस्तों सीमा ने बच्ची को जन्म तो दिया, लेकिन बहुत बुरी फंस चुकी है। मोमिन मलिक साहब की ये वीडियो आपके लिए देखना ज़रूरी है। पूरी डिटेल के साथ मलिक साहब ने बताया है इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगले हफ्ते तक, इस हफ्ते की सारी कार्रवाई ये है कि हमने नेत्रपाल, अंजलि, उसकी रीटा, उनको सबको बुलाया है ताकि उनसे तमाम पूछताछ बच्चों के बारे में की जाए और वो कोर्ट के अंदर हमारा एक सबूत बने, इन पे कार्रवाई भी हो। और अगले हफ्ते हम इन बच्चों को गवर्नमेंट कस्टडी में लेने की तरफ हम चल पड़े हैं, और अब हम और वेट नहीं करेंगे और ना ही सीमा हैदर के पास इन बच्चों को रहने देंगे। गवर्नमेंट कस्टडी के अंदर हम जो है अब इन बच्चों को रखवाएंगे, ये हमने फैसला लिया है, और ऐसा उम्मीद करते हैं कि हम इसमें कामयाब होंगे। आपकी दुआएं रंग लाएंगी, और गुलाम हैदर जो सब्र है, जो एक परेशान है, जो उसको चोट पे चोट दी जा रही है, जो हमें नीचा सबको नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, उसको जो है वो जरूर इसका जो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो इसमें मैं इस लाइव के माध्यम से गुलाम हैदर को भी कहना चाहूंगा कि योद्धा वही होता है जो अपने हक अधिकार के लिए आंधियों के सामने छाती खोलकर खड़ा हो जाए और उधर ना चले जिधर हवा का रुख है, जिधर आंधियों का रुख है, बल्कि सीना तान कर उस आंधियों के रुख की तरफ खड़ा हो जाए, क्योंकि आपका हक है, ये बच्चे आपके हैं और ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और इस लड़ाई में मोमिन मलिक आपके आगे खड़ा है, आप मेरे पीछे खड़े हो। इस लड़ाई के अंदर कितनी भी परेशानियों का, कितनी भी मुसीबतों का, कितनी भी स्ट्रगल का सामना करना पड़े, हमने अब तक भी किया, अब भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और आपकी इस लड़ाई को, इंसानियत की लड़ाई को आपको हम हक दिला के रहेंगे हर कीमत पर। अब रही आपके वीजा की बात, तो हमने आपके ऑर्डर आज चेक करवाए हैं। हमने दिल्ली हाई कमीशन, दिल्ली जो हमारा विदेश मंत्रालय है, वहां पर ऑर्डर भिजवा दिए हैं, अलग अलग माध्यम से भिजवाए हैं, और वो हाई कमीशन ऑफ इस्लामाबाद उनके माध्यम से वहां पर पहुंचेंगे। और हो सकता है आपको हाई कमीशन ऑफ इंडिया से कॉल भी आए, आपको अप्लाई करने के लिए आपको कहा भी जाए, और या हमारा हाई कमीशन आपसे संपर्क करे, जो हमारा हाई कमीशन ऑफ इस्लामाबाद जो पाकिस्तान में स्थित है, वो आपको संपर्क भी करे। तो आपको अपने टेलीफोन को खुला रखना है। आपका नंबर हमने दिया है, एक हमने साहिद का नंबर दिया है, एक हमने अंसार बनी ट्रस्ट का नंबर दिया है, एडवोकेट कुरतुलैन का नंबर हमने दिया है, अंसार बनी साहब का नंबर हमने दिया है। तो उसके अंदर जो है आपको कॉल हाई कमीशन से आ सकती है, तो आपको कॉल अगर आए तो आप उसको अटेंड करें, और फौरन से अगर वो बुलाएं तो अपने तमाम कागजात लेकर हाई कमीशन ऑफ इंडिया आपको जाना है, क्योंकि 1 तारीख से पहले ये आपको, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको वीजा मिलेगा ईद तक, 1 तारीख से पहले। और अगर फिर भी कोई कमी रहती है तो मोमिन मलिक खुद ईद के बाद पाकिस्तान आ रहा है, इस्लामाबाद, आपको लेने के लिए। ये आपको बता रहा हूं, मैं खुद आ रहा हूं इस्लामाबाद। 1 तारीख तक का वेट है कि अगर आपको वीजा आसानी से मिल जाता है, क्योंकि दिल्ली से जो ऑर्डर जाने हैं वो वहां पर पहुंचने हैं। अगर आपको वीजा मिलने में दिक्कत, कोई परेशानी होती है, किसी प्रकार की दिक्कत आती है, तो मोमिन मलिक खुद आ रहा है पाकिस्तान, 1 तारीख के बाद आ रहा है, और खुद अपने हाथ से वीजा लगवा के अपने हाथ से अपने साथ लेके आएगा आपको। ये आपको वादा कर रहा है। लेकिन उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा।
पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। और कोई भी आप लाइव करें, अपनी आवाज को उठाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बोलने आपको जो बातें बोलनी है, क्योंकि अब आप हिंदुस्तान आने जा रहे हैं, कोई भी ऐसी कंट्रोवर्शियल बात का प्रयोग आपने अभी तक नहीं किया है, ना कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं आप कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात आप ना कहें और सीधे स्वभाव भाव से आप अपने बच्चों की बात को उठाते रहें, ताकि आपका भारत में आना और ज्यादा आसान हो और आप अपने बच्चों से मिल सके, उनकी कस्टडी आपको दिलाई जा सके। और उससे पहले मेरी पूरी कोशिश ये है कि इन बच्चों को मैं सरकारी कस्टडी में करवा दूं। ये मेरी पूरी कोशिश है, जो कि मैं इस हफ्ते के एंड तक जो है इस काम को अंजाम देने की पूरी कोशिश करूंगा। क्योंकि कल आज हमने डॉक्टर के और इन सब लोगों को बुलाया है कोर्ट में, और इनके ऑर्डर जारी हुए हैं। बाकायदा कोर्ट ने हमारी बात को सुनने के बाद जो है वो ऑर्डर जारी हुए हैं, और उसके बाद जो है हम सरकारी कस्टडी में इन बच्चों को लेने की तरफ हम चल चुके हैं। जो हमने पहले ऑर्डर कराए थे, उस ऑर्डर को आगे बढ़ाते हुए अब हम इन बच्चों को सरकारी सेंटर में ले जाने की तरफ चल पड़े हैं, क्योंकि इनका और ड्रामा और चलने अब हम नहीं देंगे। अब हम चैन से इस बात को और बैठने नहीं देंगे। अब तक तो मैं ये समझ रहा था, जो ये कोशिश कर रहा था कि शायद गुलाम हैदर जल्दी से आ जाए, जब तक ये बच्चे अपनी माँ के पास रह ले, वो भी माँ है, कोई बात नहीं। उसके बाद पता नहीं उसको ये बच्चे कितने सालों बाद देखने को मिलेंगे, कब उनके साथ टाइम लगाने को मिलेगा या नहीं। मेरे दिन में ये सॉफ्ट कॉर्नर था, जिसकी वजह से मैंने इन बच्चों को अब तक सरकारी कस्टडी में नहीं करा था। लेकिन अब सॉफ्ट कॉर्नर की किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं रही है, और इन बच्चों को हम सरकारी उसकी तरफ लेके चलने की तरफ हम तैयार हो गए। तो इसके लिए हमने अपनी कोशिश, लीगल कोशिश कर दी है, और आपको धैर्य रखने की जरूरत है, पेशेंस रखने की जरूरत है, विश्वास रखने की जरूरत है। जो कानूनी कार्रवाई हम कर रहे हैं, वो कानूनी कार्रवाई हम आपको, अगर आप कहें तो हम आपको उसके ऑर्डर्स भी भेज देंगे। लेकिन ये ऑर्डर्स आप अपने तक ही रखें, इसको पब्लिकली यूट्यूब पे और मीडिया पे उन ऑर्डर्स को ज्यादा फ्लैश ना करें, और जब तक ये काम हो। और आपको बहुत ही सोच समझ के बोलने की और कदम लेने की जरूरत है, ताकि आप कामयाब हो, आपके बच्चे आपको मिले, और इस केस का हम निपटारा की तरफ चल सके और अपनी जिम्मेदारी को पूरी हम कर सके। तो ये हमने जो किया था वो आपकी अपडेट हो गई है दोस्तों। और इस सब के अंदर आप पूरी दुनिया, हमारे पूरे भारत के लोगों का हमें साथ चाहिए, और हमारे तमाम भारत के यूट्यूबर्स का हमें साथ चाहिए। पड़ोसी मुल्क के जो यूट्यूबर्स हैं, दुनिया के कहीं के भी रहने वाले जो लोग इस केस से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कमेंट करते हैं, चाहे वो देखते हैं, चाहे वो उसको वॉच करते हैं, या जो चाहते हैं गुलाम हैदर के इन 4 बच्चों का भविष्य बच जाए और ये अपने परिवार में चले जाए और ये अपने मुल्क में चले जाए, ताकि इन बच्चों को आगे अपना जीवन जीने में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और ये बच्चे इस जो गुमराह औरत है, इस गुमराह औरत की जो है गुमराही की भेंट ये ना चढ़े। इन गुमराह औरत की गुमराही की ये लोग बच्चे बलि का शिकार ना हो, और इन बच्चों की जिंदगी बच सके, और एक बाप को ये बच्चे मिल सके। तो उस कोशिश में आप सभी जो लोग लगे हुए हैं, कुछ लोग हैं ऐसे, इंसान कभी भी अपने घर से, जो गांव का प्रधान होता है, उसको घर के लोग प्रधान नहीं कहते, उसको कहते हैं, नहीं, बाहर के लोग उसकी इज्जत करते हैं। कुछ टुच्चे, गंदे, बेहया, नमक हराम किस्म के लोग हैं, जिनको कुछ समझ नहीं होती, जिनको सिर्फ कंट्रोवर्सी करना जिनका मकसद होता है, बकवास और वाहियात बातें करना जिनका मकसद होता है, जिनकी 2 कौड़े की औकात नहीं होती। अगर वो ऐसे इंसान पे उंगली उठा देते हैं कि अगर उसके घर की में जो लोग, जानवर जो बंधे हुए ना, और उनका कूड़ा कबाड़, गोबर, और जो उनसे उपले और जो उनसे दूध और ये सब होता है, उसकी कीमत के बराबर भी वो पूरी औकात नहीं रखते। कुछ ऐसे लोग उंगली उठाने से पहले जो है वो सोचते नहीं। लेकिन मैं किसी की बेइज्जती करना, किसी का नाम लेना अच्छा नहीं समझता, इशारा ही काफी है। इन टुच्चे, घटिया, नमक हराम लोगों को, जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, ऐसे गंदे लोग, इन लोगों को जूते मारने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर भी ऐसे लोगों को सही टिका के जवाब देने की जरूरत है, क्योंकि जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से मानते नहीं है। जो जैसी बदतमीजी करे उसको ऐसी बदतमीजी में जवाब दिया जाए, ताकि उनकी अकल ठिकाने लगे। हमने देखा कई लोगों को, समझ रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश भी की है, लेकिन नहीं, दिमाग में भूसा और गोबर भरा हुआ है। लेकिन ये भूसा और गोबर जिस दिन निकलेगा, तो आपकी कीमत एक टॉयलेट में पड़े जो है ना गंदे पीस के बराबर नहीं रहेगी। किसी की इज्जत उछालना इतना आसान नहीं होता। और बोलता कौन है? जिसका कोई मतलब ही नहीं, जिसका कोई लेना देना ही नहीं, और ऐसे बात करता है जैसे उसके बाप के नौकर है दूसरा आदमी, यूं कुछ दे के भूल गया जैसे कि। तो ऐसे नमक हराम, नाजायज औलाद को कहूंगा तो मैं तो, गंदे लोगों को जो है सबक सिखाने की जरूरत है। और दोबारा अगर ऐसा नोटिस में मेरे आ गया ना, तो ऐसी धुलाई करूंगा कि जिंदगी में याद रखोगे, घर में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। तो ऐसे गंदे लोगों की तरफ कोई भी है, चाहे जो नेगेटिव बात फैलाए, उसकी तरफ कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और मुकाबला करेंगे, मुसीबत परेशानी किसी प्रकार की हो, किसी लेवल की हो, डरते नहीं हम, चाहे बड़ी हो छोटी हो, किसी प्रकार की हो, डट के मुकाबला करेंगे और जवाब देंगे और जीतेंगे, और कानूनी रूप से जीतेंगे, और इंसानियत को हारने नहीं देंगे, इंसानियत को नीचा नहीं होने देंगे।
इंसानियत को कभी शर्मिंदा नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, हमने जो कार्रवाई की थी वो आप सबको बताई है। किसी भी एक सिंगल आदमी को भी ना परेशान होने की जरूरत है, ना घबराने की जरूरत है, ना हौसला तोड़ने की जरूरत है। ये सब प्लांटेड है जो अब तक हमारी खोज में पता चला है, और आने वाले समय में हम इसको बिल्कुल इसकी बाल की खाल उतार करके सारी दुनिया के सामने इसका सच लेके आएंगे। इसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े। आप सबका साथ चाहिए, आप सबका जो है ना ये जो बुलंद आवाज चाहिए, और जायज तरीके से, लीगल तरीके से, इंसानियत के नाते, सच्चाई के साथ आप सबका साथ चाहिए। तो इन सब बातों के लिए आप सभी का धन्यवाद कि आप सभी आए, आपने हमें सुना, अपनी बातों को रखा। आज मैं ज्यादा नाम नहीं पढ़ सका, आपके कमेंट नहीं पढ़ सका, लेकिन ये माहौल है इस वक्त ऐसा कि कुछ सीधी बात करने में ही मैंने कि भाई आपसे सीधी ही बात की जाए। तो ये अपडेट्स हमने दी है। कल ऑर्डर्स की कॉपी भी हम आपको दिखा देंगे, जिसको चाहिए हमसे ले सकता है। और अगले हफ्ते तक हम इन बच्चों को अपने चल पड़े हैं। कार्रवाई तो हमने आज ही से शुरू कर दी है कि अब उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करा करके इन बच्चों को हम गवर्नमेंट कस्टडी की तरफ लेके जा रहे हैं। और गुलाम हैदर को हाई कमीशन ऑफ इंडिया से कोई भी कॉल आ सकती है, उसका टेलीफोन नंबर हमने दिया है, और शाहिद का हमने टेलीफोन नंबर दिया है, हाई और कुरैतुलैन का जो अंसार बनी ट्रस्ट किया, अंसार बनी साहब का हमने नंबर दिया है। तो वो कहीं से भी उनको कॉल आ सकती है। दिल्ली से जैसे ही वो ऑर्डर वहाँ शायद पहुंच गए होंगे, नहीं तो पहुंचने वाले होंगे, तो उनको कॉल आएगी। तो जैसी कॉल आएगी फॉर्म वीजा अप्लाई करे और तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर के हाई कमीशन जाए, और वीजा लेकर फटाफट जो है 1 तारीख तक भारत में आए। आपका वेलकम किया जाएगा, आपका साथ दिया जाएगा। आपको किसी प्रकार को घबराने की, डरने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके बच्चों से मुलाकात भी होगी, बात भी होगी, और ये बच्चे दिलवाएंगे भी, और आपकी कानूनी लड़ाई को अंदर और बाहर हर तरीके से लड़ेंगे, और इसको जेल पहुंचाने का भी हम काम करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। ये बच्चा इनके आसपास जो हमने पता लगाया है, इनकी फैमिली के इर्द गिर्द परिवार के किसी सदस्य के यहाँ आसपास कहीं पर पैदा हुआ है, जिसको कि प्लांट किया गया है। ऐसा हमने अपनी जानकारी जो जुटाई है, उसमें जो हमें पुख्ता पता चला है, वो हम आपको बता रहे हैं। हमने डॉक्टर को भी आज बुला लिया, आज हमने सुबह से कार्रवाई की है बढ़िया वाली। और अगले हफ्ते तक जो ये बच्चे हैं, अब हमने फैसला किया कि ये बच्चे अब हम इनके पास नहीं रहने देंगे। हम तो सोच रहे थे कि जब तक गुलाम हैदर आ जाए तो एक ये माँ के पास रह लें, चलो कोई बात नहीं, आने के बाद, क्योंकि फिर जीवन में शायद उसको इन बच्चों से मिलना हो या उनको ना हो, कितना समय लगे, क्या हो, तो जब तक वो उनके साथ रह ले कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब हम किसी भी कीमत पर इन बच्चों को उनके पास नहीं रहने देंगे, और गवर्नमेंट कस्टडी में सारे बच्चों को जो है अब कराने की और हम चल पड़े हैं, और इन तमाम बच्चों की कस्टडी जो है अब गवर्नमेंट के हवाले हम करा के रहेंगे।